नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी मनमोहन आप सभी के लिए आज लेकर हाजिर हूँ 29 नवंबर 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस वीडियो को देखना और सभी क्वेश्चनों का बेहतरीन तरीके से रिविजन करने की कोशिश करना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियो में बहुत सारे मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके लिए आपकी तैयारी में चार चांद लगाएंगे। ठीक है, तो हो सके तो ये 20 मिनट की वीडियो आप लोग पूरी ज़रूर देख लेना, जिससे कि आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, यानी कि अच्छा सा लाभ हो जाएगा आपका इस रिवीजन वाली क्लास से। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो कि पहला क्वेश्चन आपका पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है बुकर पुरस्कार 2023। तो बुकर पुरस्कार 2023 ये दिया गया है पॉल लिंच को दिया गया। किसको दिया गया? पॉल लिंच। ये एक आयरिश लेखक हैं आपके, यानी कि आयरलैंड के लेखक हैं, और इनका एक उपन्यास है जिसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। तो वो नाम है इनका पैगंबर सॉन्ग। उपन्यास का नाम है पैगंबर सॉन्ग, जो कि 4 बच्चों की माँ की एक कहानी है जो कि इन्होंने लिखी है। तो इन्हीं को हाल ही में बुकर पुरस्कार दिया गया है 2023 का, पॉल लिंच को दिया गया है। इनका नाम याद रखिए, करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखने वाला है ये। देखिए, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और पहली बार ये किसको दिया गया था? तो इस्माइल कादरी को ये दिया गया था। इस्माइल कादरी जो कि एक अल्बानिया के लेखक थे, इनको ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों कि 2022 में ये पुरस्कार किसको दिया गया था? तो श्रीलंका के थे सेहान करुणातिलका, इनको दिया गया था। प्रथम भारतीय कौन है जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वह है सलमान रुश्दी, और उनके उपन्यास का नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन, जो कि 1981 में इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वे थी अरुंधति रॉय। द गॉड इज स्मॉल थिंग के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था 1997 में। ठीक है, ये चारों ही बात आपको याद रखनी है। एक, 2023 को किसको दिया गया है? पॉल लिंच को दिया गया है। पहली बार किसको दिया गया था? तो इस्माइल कादरी को दिया गया था। 2022 में किसको दिया गया है? तो सेहान करुणातिलक को दिया गया है। पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके सलमान रुश्दी, और पहली भारतीय महिला कौन है? तो वह है अरुंधति रॉय। ऐसे ही इसी प्रकार का एक पुरस्कार है जो अंग्रेजी साहित्य के लिए दिया जाता है। यह है आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जो कि 2023 में दिया गया था जॉर्जी गॉस्पुडिनोव को। और ये किस देश के हैं? बुल्गारिया के हैं। इनका भी नाम याद रखना है, जॉर्जी गॉस्पुडिनोव। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया था? ये गीतांजलि श्री को दिया गया था। नेक्स्ट है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजा को दिया गया। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है पागलखाना के लिए। सरस्वती सम्मान दिया गया है शिव शंकरी को सूर्य वंशम के लिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है जॉन फासे, ये नॉर्वे के हैं। और साहित्य अकादमी का हिंदी में जो पुरस्कार दिया गया है वो बद्री नारायण को दिया गया है तुमड़ी के शब्द के लिए। ये पॉइंट आपको, सभी पॉइंट जो मैंने लिखे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने हैं, तो इनका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन सभी फैक्टों को अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। बार बार इनका रिवीजन करिए, ये बार बार क्वेश्चन आपको कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए स्टैटिक जीके का, इसी में मैंने एक टॉपिक, यहाँ पर जगह खाली बच रही थी तो मैंने सोचा एक स्टैटिक का बढ़िया सा टॉपिक आपके लिए यहाँ लेकर आता हूँ। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारे कुछ महान व्यक्ति हैं और उनके गुरु, उनके बारे में देखेंगे। जैसे सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लूटो। प्लूटो के गुरु कौन थे? तो सुकरात। कबीर के गुरु कौन है? कबीरदास के, तो वे हैं रामानंद। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कौंडदेव, दादा कौंडदेव। दयानंद सरस्वती के कौन थे? ब्रंजानंद। विवेकानंद के कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। और बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वो थे आनंद पांडे। ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आरओ में, तो ये एक बहुत अच्छा फैक्ट रहेगा आपको याद रखने के लिए। अब जैसे कुछ आपके विषय हैं, जैसे अर्थशास्त्र, इसके जन्मदाता कौन थे या इसके जनक कौन है? तो एडम स्मिथ। भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेबुसियो। जीव विज्ञान के कौन है? अरस्तु। संस्कृत व्याकरण के कौन है? पाणिनि। आयुर्वेद चिकित्सा के कौन है? चरक। वनस्पति शास्त्र के कौन है? थियोफ्रैक्टस। और गज़ल के जनक कौन है? तो मिर्जा गालिब। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग प्रमुख युद्धाभ्यास में वार करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। तो 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, जिसे बोला गया है नेटपोलैक्स, ये कहाँ आयोजित किया गया आपका?
तो वाडीनार गुजरात में इसको आयोजित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? वाडीनार गुजरात में इसको आयोजित किया गया है। और किसके द्वारा? तो तटरक्षक बल यानी कि जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड है, ICG है, उसके द्वारा इसे आयोजित किया गया है। और राकेश पॉल इसके अध्यक्ष हैं। तो हाल ही में इन्होंने ये राष्ट्रीय प्रदूषण प्रक्रिया यानी प्रदूषण के लिए इस अभ्यास को रोकने के लिए इस अभ्यास को किया है। कहाँ पर किया है? तो वाडीनार गुजरात में। अब देखिए, दो चीज़ों को हमें देखना है यहाँ पर। एक तो प्रमुख युद्धाभ्यास देखने हैं, क्योंकि युद्धाभ्यास से संबंधित है, आपका अभ्यास से संबंधित है। और यहाँ पर हमें दिख रहा है राज्य हमारा गुजरात, तो गुजरात का भी हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं अपने जो सैन्य युद्धाभ्यास है उनको देख लेते हैं। जैसे हाल ही में एक सैन्य अभ्यास हुआ है आपका मित्र शक्ति, ये भारत और श्रीलंका के मध्य होता है और इसका आयोजन हुआ है पुणे महाराष्ट्र में। ये नवा संस्करण है इसका। ऐसे ही सिलिनेक्स, ये भी भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, ये इसका 10वां संस्करण था। तो देखिए, शक्ति किसके साथ होता है? फ्रांस और भारत के साथ। वरुण भारत और फ्रांस के साथ। गरुण भारत और फ्रांस के साथ। उदार शक्ति भारत मलेशिया के साथ। हरिमो शक्ति मलेशिया भारत के साथ। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया और भारत के साथ। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया और भारत के साथ। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के साथ। साइक्लोन भारत और मिस्र के साथ। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के साथ। और एक है आपका सूर्य किरण, ये भारत और नेपाल के साथ होता है, जो कि हाल ही में नेपाल में मतलब ये आपके उत्तराखंड में आयोजित किया गया था, पिथौरागढ़ में। इसको भी आपको याद रखना है। अब गुजरात के सारे रिलेवेंट टॉपिक्स हम देखते हैं। देखिए, कल भी हमने गुजरात के बारे में पढ़ा था, एक बार पुनः से गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, गुजरात की राज्य मछली हाल ही में घोषित की गई थी। कौन? तो ये है योल मछली, है ना, आपको याद रखना है। योल मछली है ये आपकी, और यहाँ छोड़ लिख गया धोखे से, ये है योल मछली। सोने के दिल वाली मछली है, यानी कि इसको ये पोषण की पावर हाउस है, इसलिए इसको सोने के दिल वाली मछली बोला जाता है। देखिए, ऐसे यूपी की कौन सी राज्य की मछली? डॉल्फिन। गुजरात का राजकीय पक्षी हंसावर। राजकीय पशु गिर सिंह। राजकीय नृत्य कौन सा है? गरबा। और राज्य का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 1 मई को, क्योंकि 1 मई 1960 को ही महाराष्ट्र से अलग हुआ था। कौन? गुजरात। राजधानी क्या है यहाँ की? गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल कौन है यहाँ के? आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीटें कितनी? 26। राज्यसभा सीटें कितनी? 11। WHO का ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर कहाँ खोला गया? जामनगर गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? यहीं पर है। सबसे बड़ी जो पवन टरबाइन है ये भी आपकी कहाँ? गुजरात में। रण उत्सव और भारत का मैनचेस्टर, ये सब कहाँ है आपके? आपको गुजरात में ही मिलने वाले हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओनाटू कारातिल, ओनाटू कारातिल का GI टैग किसको दिया गया है? तो हाल ही में ये दिया गया है आपका केरल को। अब देखिए, GI टैगों की बात आई है तो पूरी की पूरी लिस्ट मैंने GI टैगों की बनाई है। इसका रिवीजन भी हो जाएगा और इसके साथ साथ आपका करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा। देखिए साथियों, कुछ समय पहले मैंने आपको पढ़ाया था वेरीनाग चाय का GI टैग। तो वेरीनाग चाय का GI टैग किसको दिया गया था? उत्तराखंड को दिया गया था। देखिए, GI टैग की बात करें तो इसे बोलते हैं ग्लोबल इंडिकेटर, यानी भौगोलिक संकेतक। तो ये 1999 के एक्ट था, ये आया था आपका, और इसको लागू किया गया था 2003 में। और पहली बार ये दिया गया था 2004 में दार्जिलिंग की चाय को, जो कि पश्चिम बंगाल की है, इसको दिया गया था पहला GI टैग। ये किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग प्रदान किया गया है। जैसे हाल ही में काला जीरा चावल को भी दिया गया था, ये उड़ीसा का था आपका। चुरपी पनीर, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा काफ़ी बार। चुरपी पनीर ये किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। काजू का GI टैग किस दिया गया? हाल ही में दिया गया था गोवा को। खामती चावल ये भी अरुणाचल प्रदेश को दिया गया था। बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर को दिया गया। कम्बम अंगूर तमिलनाडु को दिया गया। उस्ता कला ये बीकानेर में दिया गया था। ऊँट के ऊपर जो आपकी कलाकारी की जाती है उसे बोलते हैं उस्ता कला। सुंदरजा आम MP को दिया गया। कलारी पनीर ये जम्मू कश्मीर में दिया गया। चखाओ जिसे हम काला चावल भी कहते हैं, मणिपुर को दिया गया। बाड़ा कोलम ये महाराष्ट्र को दिया गया। सफ़ेद प्याज का भी किसको दिया गया? महाराष्ट्र को। केसर का GI टैग जम्मू कश्मीर को। मोयरा केला गोवा को। और सोजत की मेहंदी ये राजस्थान को आपके कुछ GI टैग प्रदान किए गए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पुराना क्वेश्चन भी रिवीजन हो गया और इतने सारे आपके GI टैग भी रिवाइज हो गए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है ओनाटू कारातिल का GI टैग किसे दिया गया? केरल को दिया गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। इसमें भी हम कुछ महत्वपूर्ण आपके नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, जैसे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित होगा? यहाँ कर लीजिए, भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व आपका स्थापित होगा वो कहाँ पर होगा? दमोह जिला। ये दमोह जिला कहाँ पर आपका? मध्य प्रदेश में।
यहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा दमोह जिला में। ये दो जो आपके टाइगर रिजर्व होंगे उनका एक मिश्रण होगा, एक है नौरादही और एक है दुर्गावती। इन दोनों का ही मिश्रण होगा जिसको बनाया जाएगा दमोह जिला में। ठीक है, टाइगर स्टेट हमारी पता ही है कौन सी हमारी, तो मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक जो टाइगर भी पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सर्वाधिक सोयाबीन की खेती कहाँ होती है, मध्य प्रदेश में होती है। सर्वाधिक यानी भारत का हृदय किसे कहते हैं, भारत का हृदय किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के आप सभी को पता है कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश में हमारे कुछ टाइगर रिजर्व हैं, जैसे सतपुड़ा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में। कान्हा मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। पेंच मध्य प्रदेश में। कूनो मध्य प्रदेश में। तो सारे के सारे कहाँ हैं, हमारे मध्य प्रदेश में। ऐसे ही आपको मैचिंग वर्ड में कुछ आपके पूछे जाते हैं, जैसे जिम कार्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में है। बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में है। नागरहोल कहाँ है, कर्नाटक में है। काजीरंगा कहाँ है, असम में है। सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। शिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है। पलामू ये झारखंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, पलामू। पेरियार ये आपका केरल में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। दुधवा यूपी में है। वाल्मीकि बिहार में है। तबोड़ा महाराष्ट्र में है। पाक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। और दम्फा है आपका कहाँ पर, मिजोरम में। ऐसे ही सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। ओरांग नेशनल पार्क ये आपका असम में है। और रानीपुर जो कि आपका 53वां टाइगर रिजर्व है अपने यूपी में है, बुंदेलखंड एरिया में। तो आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हुआ होगा। ये बहुत ही कम समय में मैंने बहुत सारा आपका रिवीजन कराया है। केवल और केवल आपको क्या करना है, आवाज़ को सुनना है, बेहतरीन तरीके से आवाज़ पर ध्यान देना है। ठीक है, अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, बाद में लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके जो रासायनिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने एक जगह एक लिस्ट बनाई है उसमें आपको कराने वाला हूं। तो पूरे को देख लेना, कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन फायदेमंद ही होंगे उसमें से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस बायोगैस सम्मिश्रण योजना को कब से अनिवार्य करने की घोषणा की है। यानी आपको पता है कि भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस में बायोगैस समृद्ध करने की एक टाइमलाइन जारी कर दी है। यानी इसके बाद आपको प्राकृतिक गैस में बायोगैस तो मिलानी ही मिलानी है, जिससे क्या होगा, आपका प्रदूषण कम होगा। और नेट जीरो एमिशन का जो हमारा लक्ष्य है वो कितना है, 2070 का है। इसको भी हमें पूरा करना है। तो भारत सरकार ने समय दिया है कि 2025 से 26 तक सभी जो आपके प्राकृतिक गैस हैं उनमें 1% तक बायोगैस उपलब्ध होना चाहिए। ऐसी सीमा रखी गई है। क्या सीमा रखी गई है, तो 2026 से 27 तक 3%, 27 से 28 4%, और 28 से 29 तक आपकी 5% तक यहाँ पर मिलावट होनी चाहिए। यानी पीएनजी में सीएनजी का मिश्रण होना चाहिए, क्योंकि सीएनजी क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि एक हल्की गैस होती है। और सर्वाधिक इसमें क्या होता है, तो मीथेन गैस होता है आपका। ऐसे हम बात करें किसकी, एलपीजी की, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, यानी इसे द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। इसमें आपका क्या होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ब्यूटेन यानी C4H10 क्या होता है, C4H10। देखिए आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा CH4 देख कैसे बनाते हैं, आप सभी को पता है, आपने ये बॉन्ड बनाए होंगे। जैसे आपके C के 4 बॉन्ड है ना, ये हो गए, इनमें आपके बॉन्ड जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के, तो कितने हो गए, ये हो गए 4 ऊपर हो गए और एक इधर हो जाता है हमारा। तो इस प्रकार से हमारा बन जाता है, इसे हम बोलते हैं मीथेन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं C4H10। लेकिन आपका प्रोपेन से पूछे तो ये होता है C3H8। इस प्रकार से एक एक सिंगल बॉन्ड से आपके हाइड्रोजन बॉन्डों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम C3H8, माफ करना। ये होती है भारी गैस, और इसमें गंध के लिए क्या मिलाते हैं, तो मरकैप्टॉन। ऐसे ही CH4, इसे हम CH4 इसे हम क्या बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं। जुगाली से निकलती है, आर्द्र भूमियों से निकलती है, गंदे नालों से निकलती है और धान के खेतों से निकलती है। ठीक है, अब चलते हैं रासायनिक प्रश्नों के भंडारे की तरफ। यहाँ पर रासायनिक प्रश्नों का पूरा मैंने एक सार इकट्ठा किया आपके लिए। साथियों अगर ये पसंद आया आपको तो वीडियो लाइक जरूर करना। ठीक है, आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, आपके 118। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है, 98। कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है, 20। ठीक है, प्रथम कृत्रिम तत्व कौन सा था, आपका पोलोनियम। आवर्त सारणी में कुल धातुओं की संख्या कितनी है, 90। आवर्त सारणी में कुल उपधातु कितनी है, 7।
आवर्त सारणी में कुल अधातु कितनी है? 21। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है हमारा? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम। सबसे भारी गैस, सबसे भारी धातु कौन सी है हमारी? ऑस्मियम। सबसे मुलायम धातु कौन सी है? सोडियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे विषैला तत्व कौन सा है हमारा? तो प्लेटूनियम। नेक्स्ट हमारा एकमात्र द्रव धातु कौन सी है हमारी? तो पारा। एकमात्र द्रव अधातु कौन सी है हमारी? तो ब्रोमीन। एकमात्र चालक अधातु कौन सा है? ग्रेफाइट। सर्वाधिक आयात वर्ध धातु कौन सी है हमारी? तो वो है सोना। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? सोना। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? सोना और कॉपर। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइड। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। सबसे कम आयनन ऊर्जा होता है? सीजियम। नेक्स्ट है आपका मिट्टी का तेल रखा जाता है या मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। किसको? सोडियम को। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? तो मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। और अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था, ये भी आपका रखना है। और ट्रिक नियम किसने दिया था? डोवे रेनर ने दिया था, डोवे रेनर ने। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे केमिस्ट्री से संबंधित, जो आपको रटे हुए होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, तो उनको मैंने एक बार आपको रिवाइज कराया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसमें मैं आपको सभी जो आपके SDG गोल हैं, है ना, उनको हिंदी में कराने वाला हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक SDG गोलों को नहीं देखा है कि कौन कौन से आपके 17 वो गोल हैं, तो उनको आज मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। जिन्होंने पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़े हैं वो एक बार जरूर पढ़ें। पहला विश्व सतत परिवहन दिवस। तो पहला विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया गया आपका? तो 26 नवंबर को इसे मनाया जाएगा। कब? 26 नवंबर को। यानी कि इसको मना लिया गया जिस दिन आपका संविधान दिवस मनाते हैं, यानी जिस दिन आपका दुग्ध दिवस मनाते हैं, उसी दिन आपका एक और नया दिवस स्टार्ट हुआ है, विश्व सतत परिवहन दिवस। और इसकी थीम रखी गई है सतत परिवहन सतत विकास। इसकी थीम रखी गई है, जिसका अर्थ होता है धारणीय विकास। यानी सतत का मतलब होता है धारणीय विकास। पर्यावरण को ध्यान में रखकर अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसे बोलते हैं सतत विकास। और इसके लिए 2015 से 2030 तक के लिए कितने गोल रखे गए हैं? तो 15 गोल रखे गए। ये भी आपको पता, माफ करना, 17 गोल रखे गए हैं। देखते हैं कौन कौन से वो 17 गोल हैं आपके। देखिए, ये 17 गोल हैं, आपको याद रखने हैं। पहले नंबर पर, यानी क्रम से इनको याद रखना होता है। आपसे पूछा जाता है कि इतने नंबर पर क्या है, इतने नंबर पर है। तो SDG नंबर 1 है हमारा गरीबी उन्मूलन। दूसरा है हमारा भुखमरी उन्मूलन। तीसरा है बेहतर स्वास्थ्य। चौथा है शिक्षा। पांचवा है लैंगिक समानता। छठा है स्वच्छ जल। सातवां है स्वच्छ ऊर्जा। आठवां है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। नवा है हमारा आधारभूत संरचना। और 10वां है असमानता को कम करना, यानी इनइक्वलिटी को हमें कम करना है। 11वां है सतत शहर। 12वां है उत्पादन को बढ़ावा देना। 13वां है क्लाइमेट एक्शन। 14वां है आपका समुद्री क्रांति। 15वां है आपका थल पर जीवन। और 16 है शांति, न्याय और इसको मजबूत करना। और 17 में आपका पार्टनरशिप यानी साझेदारी। तो ये कुल मिलाकर हमारे 17 गोल हैं, जिनको 2030 तक इन्हें क्या करना है? पूर्ण करना है। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति करनी है। लेकिन सबसे अच्छा जो SDG प्राप्त करने में आपका शहर रहा है वो है भोपाल। ठीक है, ये भी आपका रखना है। कौन सा है? भोपाल। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आपका पूछा गया, ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी ये लॉन्च किया गया हाल ही में। ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म है, इसका नाम क्या है? साथी। इसकी फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। तो एंट्रेंस एग्जामों के लिए आपका क्या किया गया? हाल ही में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है साथी। और इस साथी किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? शिक्षा मंत्रालय ने। किसकी हेल्प से? तो IIT कानपुर की हेल्प से इसे क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हम सबको पता है कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, तो इन्हीं ने हाल ही में साथी एक कोचिंग प्लेटफॉर्म है, और कैसा है? ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि निःशुल्क कोचिंग सहायता प्रदान करेगा। किसके लिए? जो भी हमारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करते हैं बच्चे, जैसे नीट एग्जाम है, JEE की तैयारी है। ये क्या है? ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन फ्री कोचिंग प्लेटफॉर्म होगा आपका। ठीक है, जिसमें प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी, जैसे नीट और JEE की। तो याद रखना है आपको, साथ ही जो आपका लॉन्च किया किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। किसकी हेल्प से?
IIT कानपुर की ऐप से। ऐसे आप लोग देखिए उद्गम पोर्टल, ये RBI के द्वारा जो लावारिस धन था उसका पता लगाने के लिए। सुस्वागतम पोर्टल, ये आपका सुप्रीम कोर्ट ने। माई लाइफ ऐप, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। और ई अमृत ऐप, ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमारे प्रमुख शुभंकरों को देखेंगे हम लोग। जैसे हमारा पूछा गया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का संस्करण का जो पहला संस्करण है उसका शुभंकर क्या है। तो देखिए मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था कि हाल ही में जो हमारे खेल मंत्रालय के मंत्री हैं, है ना, और युवा मंत्रालय के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा पहले इंडिया पैरा गेम्स की घोषणा की गई, जिनको दिल्ली में खेला जाएगा दिसंबर 2023 में, है ना, और नई दिल्ली में इनको आयोजित किया जाएगा। इसमें 7 खेल होंगे। तो हाल ही में इसका एक शुभंकर लॉन्च किया गया जिसका नाम है उज्ज्वला। क्या नाम है? उज्ज्वला। उज्ज्वला एक गौरैया है। क्या है? गौरैया है। और जो कि गौरैया आप सभी को पता है दिल्ली का क्या है, राजकीय पक्षी है। और ये आयोजित भी कहाँ हो रहे हैं आपके, तो दिल्ली में ही हो रहे हैं। इसलिए इसका जो मैस्कॉट रखा गया है, शुभंकर रखा है, वो क्या रखा गया है? उज्ज्वला। ठीक है। अब देखिए प्रमुख शुभंकर हैं आपके, जैसे हॉकी वर्ल्ड कप का क्या था? ओली। फीफा विश्व कप का कौन था? लाइव। ICC वर्ल्ड कप का कौन था? क्रिप्टोवर्स। यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स, इनके भी हमें याद रखने हैं। यूथ गेम्स का था आपका आशा, और यूनिवर्सिटी गेम्स का था आपका जीतू, जो कि एक बारहसिंगा है। कॉमनवेल्थ का था आपका पेरिदाबुल। और एशियन गेम्स जो हाल ही में हुए थे आपके, जो हांगजो चाइना में हुए थे, इसका था कोंग कोंग डोंग डोंग। ठीक है। पैरा ओलंपिक का कौन था? फेई फ्री। ओलंपिक का कौन सा था आपका? मिराई तोबा। और पैरा ओलंपिक का था आपका सोमेटी। तो ये भी आपको क्या याद रखने हैं? सारे के सारे शुभंकर याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया ISSF विश्व फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पहले भारतीय निशानेबाज कौन रहे हैं जिन्होंने पदक जीता है। तो वे हैं आपके अनीस भानवाल। इन्होंने कांस्य पदक जीता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि विश्व कप में, यानी शूटिंग विश्व कप में किसी ने कोई पदक जीता है, जिसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? दोहा में। तो वे हैं आपके अनीस भानवाल, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। गोल्ड किसने जीता है? तो ये जीता है आपका पीटर। और ये पीटर कहाँ के? जर्मनी के। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। जैसे कांसा में क्या क्या मिला होता है? तो Cu और Sn यानी कॉपर, और आपका Sn यानी टिन। ऐसे ही आपका पीतल में क्या होता है? तो Cu + Zn। स्टील में क्या होता है आपका? तो आयरन और कार्बन। गन मेटल यानी गन धातु में क्या होता है? तांबा, टिन, जस्ता। सोल्डर में क्या होता है आपका? लेड और टिन। जर्मन सिल्वर में होता है आपका कॉपर, टिन और निकेल होता है। ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखने, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं, आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर आपका 10। उत्तर प्रदेश में कहाँ दूसरा फ्लोटिंग CNG स्टेशन स्थापित होगा? तो जहाँ पहला स्थापित हुआ वहीं पर दूसरा स्थापित होगा, लेकिन घाट चेंज हो गए हैं। तो पहला फ्लोटिंग जो आपका स्टेशन था वो था कहाँ पर? नमो घाट पर, वाराणसी में। और जो दूसरा हाल ही में आया है आपका वाराणसी में ही है, गंगा नदी पर, रविदास घाट है ये यहाँ पर। ठीक है। SCO की सांस्कृतिक राजधानी कौन है? वाराणसी। और संस्कृत विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था वाराणसी में? तो ये जोनाथन डंकन के द्वारा। ठीक है। पेट्रोलियम मंत्री हैं जो आपके हरदीप पुरी, इनके द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया था हाल ही में। और इसको संचालित कौन करेगा? गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए उत्तर प्रदेश में एक चीज़ आपको रखनी है कि 25 नवंबर को एक नया डे स्टार्ट हुआ है, नो नॉनवेज डे। ये किसके बर्थडे पर? तो ये हैं आपके थान वरदास लीलाराम, ये हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। तो इनके जन्म पर ही यूपी सरकार ने क्या किया है? नो नॉनवेज आपका एक डे स्टार्ट किया है, जो कि 25 नवंबर को मनाया जाएगा। ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। अब देखिए आपके लिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हम देख लेते हैं एक बार। अगर आपको दिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। और नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ा सा देखने की इसको कोशिश करिए, और कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको साफ दिख रहे हैं तो मैं इसको अगली बार लेकर आऊँगा। लेकिन अभी रिकॉर्ड हो चुके हैं तो आपको एक बार देखने तो जरूर पड़ेंगे। ठीक है। देखिए हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो वो भी बृहस्पति है। बाह्य ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो भी बृहस्पति है। ठीक है। ये सभी को याद रखना है। और सबसे बड़ा जो हमारा ग्रह है और उसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है आपका ज्ञानीमीड, जो भी किसका है? बृहस्पति का ही है। ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह हो जाता है आपका बुध। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका बुध। लेकिन मैं आपसे पूछूं सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वो हो जाता है आपका वरुण। कौन हो जाता है? वरुण। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तब हो जाता है उसका आंसर शुक्र। कौन सा हो जाता है? शुक्र। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और किन दो ग्रहों के मध्य में आपका
क्षुद्र ग्रेविटी पाई जाती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रेविटी पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका बिहार, किस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का सुख कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे कि चीन का सुख किसे कहा जाता है? चीन का सुख किसे कहा जाता है? नेक्स्ट है आपका गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो एलपीजी होती है, एलपीजी गंध रहित होती है, तो इस एलपीजी को गंध यानी गंधित बनाने के लिए इसमें एक गैस मिलाई जाती है, जिससे इसका पता चल जाए, रिसाव हो रहा हो तो इसका पता चल जाए, लीकेज हो रहा हो तो पता चल जाए। तो इसमें मिलाया जाता है मिथाइल मरकैप्टोन, है ना, क्योंकि इसमें ब्यूटोन और प्रोपेन आपका मिला होता है। ठीक है, ब्यूटोन और प्रोपेन आपका मिला होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो पाई जाती है नाइट्रोजन। लगभग 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% जो होता है आपका वो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये दोनों ही जो आपकी गैसें लगभग 99% एग्जिस्ट करती हैं आपके कहाँ पर? वायुमंडल में। वायुमंडल की 5 परतें आप सभी को पता है। एक है आपका क्षोभमंडल, दूसरा है आपका समता मंडल, तीसरा है आपका मध्यमंडल, चौथा है आपका आयनमंडल और पांचवा है आपका वायुमंडल। तो इस प्रकार से 5 मंडलों में बांटा गया है किसको? वायुमंडल को, जिसमें सर्वाधिक आपका कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो यह उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर आप सभी को पता है, इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा। इसे गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश को निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग हुआ था 1971 में। कौन? बांग्लादेश। कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलो बाइट यानी केबी में कितने आपकी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं। ठीक है, 1 केबी में कितनी बाइट होती हैं? 1024। वहीं पर मैं आपसे पूछूं कि 1 एमबी में कितनी केबी होती हैं? तो 1024 केबी होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 1 जीबी में कितनी एमबी होती हैं? तो 1024 एमबी होती हैं। ठीक है, ऐसे में आपसे पूछूं 1 टीबी में कितनी जीबी होती है? तो 1024 जीबी होता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये कहाँ हुआ था आपका? तो ये हुआ था आपका लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए भगत सिंह के साथ कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कहाँ की थी? तो ये भी इनका 1940 का लाहौर अधिवेशन था। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया था? मुस्लिम यानी मुस्लिमों के अलग देश की मांग की गई थी, यानी पाकिस्तान की मांग की गई थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है? तो एनी बेसेंट की है। एकमात्र भारतीय जिसको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वे अमर्त्य सेन है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानूनों को किसके प्रयास के द्वारा बनाया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1958 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत कानून शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित किया गया था इसे। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? तो हैदराबाद के निजामों ने। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। शहीद आजम किसको कहा जाता है? भगत सिंह को। शहीद आजम किसको कहा जाता है? भगत सिंह को। ठीक है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन किया गया था। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, भारत में कुल उच्च न्यायालय कितनी है? तो भारत में कुल उच्च न्यायालय हैं आपके 25 और 25वां जो हमारा न्यायालय है वो कौन सा है? अमरावती। कहाँ पर है ये? तो अमरावती है हमारा कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। या 24 है यहाँ पर, सही कर लेना 25। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। और कुचिपुड़ी नृत्य शैली आपकी कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। सारे के सारे फैक्ट बेशक आपको देखने में छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन इनका अपने आप में ही बहुत बड़ा वर्चस्व है। ये आपकी सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए। तो ऐसे ही डेली आपको एक स्लाइड कराया करूँगा, आप सभी को पता है, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।